सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। मौजूदा केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा के रिमार्क्स, किसी शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सज़ा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मगर मामूली जराइम में सज़ा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायज़ा ले। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा, तमाम एडवोकेट जनरल्स की भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? चीफ जस्टिस का समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से सवाल। इलेक्शन एक्ट की तायद करूँगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा, इसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी। अहलियत का जो सख्त मयार पार्लियामेंटेरियंस के लिए है वो हमारे लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस का सवाल, क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है? ये आर्टिकल 62(1)(f) में कहाँ लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस जमाल मंदुखैल का इस्तिफसार, आर्टिकल 62 आइन पाकिस्तान 1973 में सादा था। इजाफे शिकस्त सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। मखदूम अली खान के दलाइल। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जो शख्स अहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा के सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत में रिमार्क्स, हम समझते हैं कि मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके हैं। आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा, अब तक 2200 से ज़ायद लोग मिसिंग पर्सन हैं जिनका कुछ पता नहीं। वकील के दलाइल, जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन तो बनता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार, वकील पीटीआई ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सकें? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फ़ौरन नहीं है। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है क्या अपना केस नहीं लगा सकता? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू ना सकें। लोग जहाद पर चले जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। तंजीमों में शामिल होने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जिनके साथ ज़्यादती हुई वो खुद हमारे पास आ जाएं। आप लोगों का कंधा इस्तेमाल ना करें। केस को सियासी ना बनाएं। आपकी पिटीशन में सियासत झलक रही है। ये मसला इस वक्त हल होगा जब हम मिलकर काम करेंगे। फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी पढ़ लें। अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसका हक है। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा का वकील से मुकालमा, रिमार्क्स दिए कि सियासी मकसद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप इन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। आप बगैर किसी तफरीक के सब सहाफ़ियों के नाम लिख देते हैं। हम तो लोगों को ढूंढ कर नहीं निकलवा सकते। हमारे पास अपने तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं। जिम्मेदारी तो कबूल करें ना कि हमारे ज़माने में इतने लोग मिसिंग हुए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी।
लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फ़र्क पड़ता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोहाट में आरओ की मअतली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी माजी का आरओ चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो? क्यों ना ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें। चीफ जस्टिस के कोहाट के हल्का PK 91 में रिटर्निंग अफसरान की मअतली के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PK 91 कोहाट का नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर इंतकाल की खबर दी। सरताज अजीज़ का शुमार मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सरताज अजीज़ 1929 में नौशहरा में पैदा हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला शुमारी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तखरीबकारी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। ISPR। फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद तलबी के बावजूद पेश ना हुए। कमीशन का फैज़ हमीद को दोबारा तलब करने का फैसला। निजी TV इंतज़ामिया धरना कमीशन के सामने पेश। मुख्तलिफ सवालात किए गए। धरना कमीशन की जानिब से निजी TV इंतज़ामिया को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। PTI इंट्रापार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर हुक्म इम्तनाअ दिया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, अपने फैसले करने का इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरख्वास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। किसी भी सूरत डिले हो, सारे सिक्योरिटी इंतजाम होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो। अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई हमले हो। हमारी 227 सीटें जाएगी और हमारे आपके देखो 859 वो सीट्स हैं इस पूरे पाकिस्तान में। इसमें हम तो समझते 70% हमारे पास पॉपुलरिटी है। किसी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ PTI की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिरेल और पार्लियामेंट कमज़ोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। टिकटों की तकसीम के मामले पर नून लीग की क़यादत का अहम इजलास। कई हलकों पर टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट का फैसला ना हो सका। पार्टी क़यादत NH96 जरावाला में तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर में से किसी एक के इंतखाब पर मुत्तफिक ना हो सकी। शेख रोहेल असगर भी NA 121 में इलेक्शन लड़ने पर बाज़िद। नारोवाल में एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ का झगड़ा भी अभी तक हल तलब है, पार्टी ज़राए का दावा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर अपीलें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएँ। NA 15 मानसहरा में शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी अपील दायर। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। NA 56 और 57 से शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब।
गैर सरकारी तंजीम पेरडॉट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। आलमी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत कहा। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल्ड है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ अवामी मसाइल के हल की बजाय रबर स्टैम्प पॉलिसीज़ बनाती रहीं। साल 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई। इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। नाम नहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फ़आल जमहूरियत के साथ इख्तियारात की मुंतकिली की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा की कामयाबी रही कि उन्होंने बाद में जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पेरडॉट की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, सरबराह काफ से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की आज पंजाब को CCTV फुटेज की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में अफराद हैं तो उनके बारे में IG पंजाब बताएं। पुलिस अहलकार हैं तो वो किस थाने के थे। अदालत का इस्तिफसार। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वकला सफाई, मुल्ज़िमान को निकाहनामा, तलाकनामा, शिकायत की नकूल फराहम। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI और उनकी अहलिया की हाजिरी भी लगाई गई। GDA और JUIFA के दरमियान सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की मौलाना राशिद महमूद सोमरू से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 90% सीटों पर इत्तेफाक। 10% नशिस्तों पर मुशावरत के बाद फैसला होगा। GDA की जानिब से MQM और मुस्लिम लीग नून से मुश्तरका मुज़ाकरात करने पर भी इत्तेफाक।